लाहौर में 3 मंजिला इमारत गिरने से बच्चों समेत एक ही खानदान के 8 अफराद जान से गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सबसे ऊपर वाली छत गिरी तो एक एक करके छतें नीचे वाली मंजिल पर गिरती गईं। बागबानपुरा की मोहम्मद दीन कॉलोनी के 3 मंजिला मकान में 3 सगे भाई रिहाइश पजीर थे। सगी बहन भी बच्चों को लेकर आई हुई थी। घर में सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए कई रिश्तेदार भी मौजूद थे। मलबा हटाने का काम जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 इमरजेंसी व्हीकल्स और 40 कारकुन मसरूफ। वजीर आला पंजाब का लाहौर में छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। फैसलाबाद में बारिश के बायस छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, दीगर 2 अफराद जख्मी। कई रोज बाद अमेरिका के ईरान पर फिर हमले। कश्म में रिहायशी इमारत निशाना बनी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मियाँ बीवी और उनका 2 साला बच्चा शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी हो गए। आवाज, आबादान, शादगान, काजरून, केश जजीरा, अबू मूसा और बंदर अब्बास के अतराफ भी धमाकों की इत्तलात। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि तेल की अहम तनसीबात के हामिल खोजिस्तान के शहर अहवाज में कम अज़ कम 7 मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का आज की कार्रवाई मुकम्मल करने का ऐलान। कहा, अमरीकी अफवाज ने पासदारान इनकलाब के दर्जनों अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। उर्दन का कहना है कि ईरान से दागे गए 5 बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निजाम से तबाह कर दिए। मिस्र की बंदरगाह दामियता पर ड्रोन हमला। 2 जहाजों में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान की वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हंगामी मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात का मकसद सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम अमरीकी क़यादत तक पहुँचाना था। इससे पहले खालिद बिन सलमान ने अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात की। अमरीकी मीडिया का दावा है कि सऊदी वजीर दिफा ने कहा, इराक़ में मुश्तरका अमरीकी सऊदी हमलों के बावजूद सऊदी अरब कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता। कश्मीर के इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पर 2024 में मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया। अभी मरियम साहिबा भी जो है वो भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई हैं। आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि क़यामत कब आ रही है। अल्लाह माफ़ी दे, हमारे पास बड़े नाजुक हालात हैं मुल्क में, और मुल्क में काफ़ी जगहों पे सीरियस सूरत हाल है। इस तरह के अल्फाजात भी जो है उसका चुनाव भी मुनासिब नहीं। नून लीग की वजीर आला धांधली के जरिए फॉर्म 47 के तहत खैराती मैंडेट पर बैठी हैं। शर्जील मेमन का इसरार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पूरे पाकिस्तान ने देखा मैंडेट किसी और का था। मरियम नवाज ने जाली मैंडेट के जरिए सीटें ली और फिर वजीर आला बन गई, और आज कहती हैं क़यामत किस वक्त आएगी। मुस्लिम लीग नून अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इख्तिदार में आए, मरियम नवाज भी चोर दरवाजे से इख्तिदार में आई। पूरा मुल्क जानता है नून लीग 2024 में धांधली के जरिए इख्तिदार में आई। लाड़काना की हालत नहीं बदली तो ये शर्म का मुकाम है। ये बेइज्जती की बात है कि आप अपने घर की हालत नहीं बदल सके। आते हैं, तकरीरें करके चले जाते हैं, सिंध की बात नहीं करते। बिलावल साहब ने भी नहीं की कोई बात सिंध के बारे में। उन्होंने कहा हो कि जी मैं ये प्रोजेक्ट सिंध में किया है, मैं ये कह देना, मैं सिंध बनाऊंगा आजाद कश्मीर को, आपको पता चल जाएगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आप नहीं कहते, क्योंकि आप नहीं कह सकते। वड्डे इनकलाबी वड्डे जमहूरी। नून लीग की अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तब क़यामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए, बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए। हमेशा कौमी मफाद में ब्लैकमेलिंग से 18 साल से सिंध पर कब्जा करके बैठे हैं। आप 18 साल की कारकर्दगी दिखा दें, अपने 18 साल के काम बताकर हमें शर्मिंदा कर दो। अज़मा बुखारी ने कहा, मीरपुर डिवीज़न के अवाम ने पंजाब की तरक्की को मद्देनजर रखकर वोट दिया। बिलावल साहब अपनी तकरीर में किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। रायवंड का नाम लेकर उसे तसीक का निशाना बनाते हैं। ये लाहौर के किसी आबादी का मवाजना लाड़काना गढ़ी खुदा बख्श से करें।
पाकिस्तान से मुस्तरद किए गए नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का वार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कश्मीर ना कश्मीर बनेगा ना लाहौर बनेगा। पाकिस्तान में लोटों की हुकूमत बनी जो कश्मीर के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ठीक हो सकते थे। 27 जुलाई को इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI ने बॉयकॉट इसी वजह से किया कि वहाँ इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हो रहा था। हमारे कायदीन को वहाँ जाने से रोका गया। अगर सियासी लोगों को वहाँ नहीं जाने देंगे तो अमन कैसे आएगा? तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत ने कहा, रावलकोट में मुसल्लह अफराद शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चाबंद हैं। फोर्सेस पर हमलावर हो रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रावलकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, शरपसंदों के हमलों में एक रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ है। पुलिस ने मुतादिद शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान से जदीद असलहा बरामद हुआ। शरपसंदों के ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। रियासती इदारों ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP रियाज मुगल ने कहा, कलदम कमेटी के मुजाहिरीन में मौजूद लोगों के पास स्नाइपर्स हैं। मुजाहिरीन में 70% जराइम पेशा और मनशियात के आदी लोग हैं। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ असलहा इस्तेमाल करते हैं। मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अपने ही लोगों की गोलियों से जख्मी होते हैं और इल्ज़ाम पुलिस पर लगा देते हैं। उनकी फायरिंग से एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ। एक एहलकार की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुई। पुलिस के 174 एहलकार जख्मी हुए। इससे पहले 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, वो धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को सामने रखकर फैसला करें। यह ऐसा इलेक्शन था जिसमें इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स जलाए गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई। अवाम को मारा गया। पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। मशवरा दिया जाता है कि अब इंतखाब हो गया, रोने का क्या फ़ायदा। हम भी कहते हैं रोने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि राजा परवेज अशरफ से एहतराम का रिश्ता है, मगर हकायक मुकम्मल देखने चाहिए। सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन के नताइज पेश करना दुरुस्त नहीं। 2021 के इंतखाबात में यही नशिस्त नून लीग तकरीबन 1100 से 1200 वोटों से हारी थी। चौधरी यासीन के आबाई पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी को भारी बरतरी हासिल रही। कई पोलिंग स्टेशन पर 80 से 96% तक टर्नआउट रहा। अगर किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो सबूत के साथ मुतल्लका फोरम से रुजू करें। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। बेबुनियाद इल्ज़ामात से सिर्फ आज़ाद कश्मीर और जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचता है। ECC ने गंदुम दरामदी तरीक़ाकार के लिए स्टीयरिंग कमेटी की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास में फैसला। स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही नायब वज़ीर आज़म करेंगे। कमेटी गंदुम दरामद की ज़रूरत का जायज़ा लेकर अमली तरीक़ाकार मुरतब करेगी। सूबों की तलब को मद्देनज़र रखते हुए गंदुम दरामद का निज़ाम वज़ा किया जाएगा। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और चेयरमैन FBR भी कमेटी का हिस्सा होंगे। चेयरमैन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान भी स्टीयरिंग कमेटी का हिस्सा होंगे। सऊदी अरब ने $5 अरब से जायद पाकिस्तान का कर्ज रोल ओवर कर दिया। वज़ीर ख़जाना की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने यह कर्ज मुत्तहदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए पाकिस्तान को 3 माह के लिए दिया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का कर्ज 3 साल के लिए रोल ओवर किया। कुवैत ने पाक कुवैत दिफाई ताउन मुआहिदे की तौसीक कर दी। पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुवैत के साथ दिफाई ताउन मुआहिदे पर 2023 में दस्तखत हुए थे। मुआहिदा फ़ौजी तरबियत, अस्करी तालीम के शोबों में ताउन, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें, महारतों के तबादले और इलाकाई अमन व सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को बहादरी, पेशावराना सलाहियतों को खराज तहसीन। स्टेशन में जहाँ इन्होंने कब्जा किया, जहाँ इन्होंने खप्पे लगाए जबरदस्ती, 99% टर्न आउट है। तो इंशाअल्लाह ताला हक आपके साथ है, कानूनी रास्ता अपनाएंगे और ये सीट को आप दुरुस्त कर देंगे। रियासत उस दिन से डरे जब पीपल्स पार्टी कहे कि हम ये इंतखाबात नहीं मानते। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे। फेज़ 2 के इंतखाबात से पहले हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जे के सबूत हमारे पास हैं। जिन पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया वहाँ टर्न आउट 99% है। बॉयकॉट करने से उन्हें धांधली करने की मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी। अपनी तमाम नशिस्तें कानूनी और आईनी तरीके से वापस लेंगे। इससे पहले बिलावल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पर धांधली से ओहदे संभालने का इल्ज़ाम लगाया।